हर्बल और होम्यो नुस्खा जात घरेलू टोटके ब्यूटी टिप्स और इसके अलावा तबी मालूमात देखने के लिए herbal.pk को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को herbal.pk में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं सब दोस्तों के लिए एक बहुत ही अहम नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से कहूँगा कि मेरे चैनल herbal.pk को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि मेरी अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। जी दोस्तों, आज मैं मैदा के मुतालिक आपको नुस्खा फराहम करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये नुस्खा आप और आपके घर का हर फर्द इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मिजाज की कोई कैद नहीं। गर्म, सर्द, तर, खुश्क हर मिजाज वाला बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। इंसानी जिस्म के अंदर मैदा एक बहुत ही अहम अज़ा है। ये समझ लें कि ये बुनियाद है जिस्म की, इंसानी जिस्म की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म में ख़राबी पैदा हो जाती है। अगर मैदा दुरुस्त है तो सारा जिस्म दुरुस्त है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है, तो आपका मैदा दुरुस्त काम कर रहा है। फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि आपका मैदा आपकी खाई हुई ग़िज़ा को आपके जिस्म में जज़ब करता भी है कि नहीं। बहुत से सेहतमंद दिखने वाले अफराद हकीकत में अंदर से बीमार होते हैं सिर्फ मैदा की वजह से, और बहुत से अफराद जिनका मैदा ख़राब होता है और वो ज़ाहिरी तौर पर भी कमज़ोर ही नज़र आते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे ही दूंगा जैसे एक गाड़ी का इंजन काम करता है। अगर गाड़ी का इंजन ठीक होगा तो गाड़ी भी चलती रहेगी। गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग और इंजन ऑयल चेंज होता रहेगा तो गाड़ी बेहतरीन रहेगी। अगर उसकी देखभाल छोड़ दी जाए तो गाड़ी का कबाड़ा हो जाएगा। इसी तरह हमारे मैदा का निज़ाम काम करता है। यह भी इंसानी बॉडी का एक इंजन है। इसका ख्याल रखना हमारे लिए ज़रूरी है। मैदा में गर्मी, मैदा में तेज़ाबियत, मैदा की जगह पर खिंचाव पैदा होना, अक्सर कब्ज़ रहना, खून की कमी, वज़न में कमी, नींद में कमी, बेचैनी, सर भारी रहना, जिस्म का गोश्त सूख जाना, ये सब अलामात मैदा में ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। अगर बर वक्त इनका इलाज ना किया जाए तो ये अलामात बड़ी अलामात की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसीलिए अगर मैदा पर कंट्रोल कर लिया जाए तो बाकी बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। तो चले अब नुस्खा की तरफ चलते हैं। आपको नुस्खा बनाने में थोड़ी सी मेहनत दरकार होगी। ये नुस्खा 3 स्टेप में तैयार होगा। पहला स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़रा ध्यान से सुन लीजिए और साथ साथ लिख भी लें ताकि आपको याद रहे। आपने अजवाइन लेनी है, देसी अजवाइन। ये देखें, ये अजवाइन है। ये देसी अजवाइन आपने लेनी है 60 ग्राम। 60 ग्राम देसी अजवाइन लेनी है और 1 किलो आपने लीमू लेने हैं। और आपने अजवाइन के लिए बर्तन जो लेना है वो चीनी का बर्तन हो। ये देखें, ये चीनी का बर्तन है। ये बर्तन ले लें या मट्टी का बर्तन होता है जिसको अंदर से पॉलिश किया होता है, वो बर्तन ले लें। लोहे का बर्तन आपने नहीं लेना, ना ही प्लास्टिक का बर्तन लेना है। वो आपको वजह मैं बताता हूँ। आपने 1 किलो नींबू लेने हैं। उन नींबू का आपने रस जो है वो आपने इसके अंदर डालना है, अजवाइन के अंदर, देसी अजवाइन के अंदर। जितने नींबू आप डाल सकते हैं इतने डालने हैं कि इतना उसके अंदर रस डालना है कि अजवाइन जो है सारी भीग जाए, उसमें सारी उसके अंदर डिप हो जाए। और जब अच्छी तरह से सारी अजवाइन भीग जाए तो आपने उसको साया में रख के खुश्क करना है। साया में रख लें या धूप में रख कर ऊपर मलमल का कपड़ा दे दें। तो ये काम आपने करना है। और जब अजवाइन सूख जाए, जब उसमें रस की नमी, नींबू के रस की नमी जो है कम हो जाए, तो फिर आपने नींबू का रस उसमें डालना है। फिर आपने तीसरा जो स्टेप है वो आपने दोबारा आपने वही करना है। खुश्क होने पर, अजवाइन के खुश्क होने पर आपने नींबू जो है उसका रस आपने दोबारा डालना है। तो तीसरी बार में आपने उसको जो है
अजवाइन को बिल्कुल खुश्क नहीं करना, उसमें थोड़ी थोड़ी सी नमी मौजूद होनी चाहिए। जब थोड़ी थोड़ी सी उसमें नमी मौजूद हो तो आपने गंधक आंवला सार लेनी है। यह है जी गंधक आंवला सार। यह आपने 1 तोला लेनी है और इसको आपने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर की तरह बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आपने जब अजवाइन में हल्की सी नमी होगी, रस की, नींबू के रस की हल्की सी नमी होगी, तो आपने इसके ऊपर उसको डाल देना है। डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 15 दिन जो है उसको पड़े रहने देना है। वो इसलिए कि गंधक जो होती है ये तेज़ाबी असरात रखती है। इसको इस्तेमाल करने से पहले इसके जो तेज़ाबी असरात हैं उनको ख़त्म करना पड़ता है, जिसको हिकमत की ज़ुबान में शुद्ध करना कहते हैं, या किसी भी जहरीली चीज़ को शुद्ध करना। तो वो अमल जो 15 दिन में इसका होगा और ये जो है गंधक आंवला सार ये शुद्ध हो जाएगी और इसके जो असरात होंगे, जो इसकी ताकत होगी वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये 3 स्टेप थे। इसके बाद आपने जो बाकी अज्जा हैं वो मैं आपको लिखवाता हूँ। अब बताता चलूँ कि आपने बर्तन जो है चीनी का इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि नींबू जो होता है उसका जो रस होता है वो तेज़ाबी असरात रखता है, उसमें भी हल्की सी तेज़ाबियत होती है। अगर वो लोहे का बर्तन लेते हैं या प्लास्टिक का लेते हैं तो वो जो तेज़ाबियत होगी उसकी नींबू की, वो प्लास्टिक के बर्तन के साथ या लोहे के बर्तन के साथ वो कीमियाई रिएक्शन कर लेगी, जिसकी वजह से आपका नुस्खा ख़राब भी हो सकता है और उसकी जो है ताकत भी ज़ायद हो जाएगी। तो बेहतर क्या है, आपने यूज़ ही चीनी का बर्तन करना है या मिट्टी का बर्तन ले लें जो अंदर से पॉलिश हुआ हो। अब जो आखिरी स्टेप है उसमें बाकी अज्जा डलेंगे, बाकी जड़ी बूटियाँ डलेंगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, अब आप बाकी चीज़ें देख लें। पहले स्टेप में जो मैंने आपको बताया था अजवाइन थी, नींबू था और ये गंधक थी। इसको आप साइड में कर दें। ये पहला स्टेप था जिसमें आपने 3 बार इसको नींबू के रस में भिगोना है और खुश्क करना है और आखिर में जो है आपने गंधक जो है वो आपने इसके अंदर पीस के डालनी है। अब बाकी चीज़ें आप लिख लें। ये काला नमक है, ये देखें, ये काला नमक है। यह है काला ज़ीरा जिसको स्याह ज़ीरा भी कहते हैं। ये सौंफ है, ये भेड़ा है, इसको बलेला भी कहते हैं, और ये हरड़ है। काला नमक, स्याह ज़ीरा, सौंफ, ये तीनों चीज़ें आपने 30-30 ग्राम लेनी है, ठीक है। और जो ये भेड़ा है और हरड़ है ये आपने 50-50 ग्राम लेनी है। और इसके जो है आपके छिलके उतार लेने हैं इसके ऊपर से। इसका जो अंदर से गुठली होती है वो आपने निकाल लेनी है। इन दोनों अज्जा की गुठलियाँ निकाल कर आपने छिलके इस्तेमाल करने हैं। छिलकों का वज़न जो है वो 30 ग्राम होना चाहिए। ये दोनों अज्जा जो हैं ये बहुत ही ख़ास हैं, ये बहुत ही इस्तेमाल होते हैं मैदा के लिए। मैदा के जितने भी नुस्खा जात तैयार होते हैं उनमें ये दोनों अज्जा लाजमी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये आंतों के लिए, मैदा के लिए, आपकी जो कब्ज़ होती है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और कोशिश आपने ये करनी है कि ये दोनों अज्जा जो हैं ये आपने चेक करके पंसारी से लेने हैं। इनमें कीड़ा भी लगा हुआ होता है और ये हाथ में पकड़ने से ऐसे, अगर हाथ में आप पकड़ते हैं ऐसे दबाते हैं तो ये टूटे ना। अगर टूट जाएंगे तो वो समझ गए वो खुश सूखा हुआ होगा भेड़ा, सूखा हुआ ना हो और उसमें कीड़ा लगा ना हो। तो ये आपने चेक करके दोनों चीज़ें लेनी हैं, क्योंकि पंसारियों के पास पुराना सामान भी पड़ा होता है तो वो ग्राहक को ऐसे ही दे देते हैं। तो इससे आपने गुरेज करना है। बाकी अज्जा की जितनी मैंने आपको मकदारें बताई हैं ये मकदारें आपने उतनी ही लेनी हैं, क्योंकि ये जो नुस्खा है ये मुकम्मल है एक फ़र्द के लिए। एक फ़र्द के लिए 40 दिन का कोर्स बआसानी हो जाएगा इन मकदारों में। अगर ज़्यादा करना चाहें तब भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा ना करें मेरा मशवरा होगा। इन मकदारों का हाफ़ कर लें तब भी चलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके अजवाइन के अंदर आपने मिक्स कर लेना है। अजवाइन को भी आपने ग्राइंड कर लेना है।
तो ये नुस्खा आपका तैयार है। आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, पाउडर की तरह नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटा हो तो आपने इसको इस सूरत में रखना है। अब आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बता दूं। इस नुस्खा को आपने 40 दिन लगातार इस्तेमाल करना है और 40 दिन बाद आपने एक माह मतलब कि 30 दिन और इस्तेमाल करना है। 30 दिन आपने इस नुस्खा को छोड़ छोड़ कर इस्तेमाल करना है। मतलब कि एक दिन मेडिसिन खा ली और 2 दिन आपने छोड़ दी, 2 दिन खा ली, 1 दिन छोड़ दी, ऐसे आपने इस्तेमाल करना है। 40 दिन बाद आपने फ़ौरन नहीं छोड़ना है इस नुस्खा को। कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो हमेशा आपने मेडिसिन छोड़नी है तो इसी तरीक़े से छोड़नी है। दिन में 3 टाइम खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है इस नुस्खा को। ठीक है, फ़ौरन बाद, खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने ये नुस्खा नहीं खाना, क्योंकि मैदा में अब पहले से ही मौजूद खाना होता है। मैदा उस खाने को हज़म करेगा या इस नुस्खा को हज़म करेगा, तो इसलिए मैदा पर बोझ ना डालें। तो खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद आपने इस नुस्खा को खाना है, ताकि आपका मैदा इस नुस्खा को अच्छे से हज़म करे और ये नुस्खा आप पर अच्छे तरीके से असर अंदाज हो। कुछ अफराद खाना खाने के बाद नुस्खा इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, बाद में कहते हैं जी हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। मेडिसिन का कोई कसूर नहीं होता, कसूर उस बंदे का होता है जो खाना खाने के फ़ौरन बाद उस नुस्खा को इस्तेमाल कर लेता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। ये जो नुस्खा आप तैयार करेंगे, इन कैप्सूल्स में आपने भर लेना है और 2 कैप्सूल जो हैं आपने 3 टाइम खाना खाने के बाद लेने हैं। कैप्सूल के अलावा भी आप वैसे चम्मच से भी खा सकते हैं। कैप्सूल से खाने का फ़ायदा ये होगा, जो मेडिसिन आपने बनाई होगी ये डायरेक्ट आपके मैदा में जाएगी। अगर चम्मच के साथ खाते हैं तो वो आधी जो है आपका आधा नुस्खा जो है वो आपकी खुराक की नाली में ही रह जाता है और मैदा में जाने तक उसको टाइम लगता है। तो बेहतर है आप कैप्सूल में भर लें और कैप्सूल जो है आप इस्तेमाल करें। इसमें कोई भी ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है। अगर आप कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, अगर आप चाहते हैं अगर आप चम्मच के साथ खाएं, तो आपने छोटा चाय का चम्मच आधा जो है वो आपने खाना खाने के बाद आपने 3 टाइम जो है आपने इस्तेमाल करना है। आप चम्मच से भी खा लें, कैप्सूल से खा लें, आपकी मर्ज़ी है। ये नुस्खा जो है मैदा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैदा को बेपनाह ताकत देता है। आपका खाया हुआ खाना जो है उसको हज़म करने के साथ साथ आपके खाने की जो अज्जा होते हैं, जो उसमें से विटामिन, मिनरल, प्रोटीन वगैरह ऐसी चीज़ें जो होती हैं, उनको आपके जिस्म के अंदर जज़ब करवाता है। इस नुस्खा का ये एक ख़ास फ़ायदा है जिसको आप इस्तेमाल करके बेपनाह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। परहेज़ आपने इतनी करनी है कि तली हुई चीज़ें, ज़्यादा घी वाली ग़िज़ाएँ जो हैं वो आपने नहीं खानी, मिर्च मसाले वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो भी नहीं खानी, खट्टी अशिया, नान, बेकरी आइटम्स, चावल, ये चीज़ें आपने जो हैं इनसे परहेज़ करना है। बॉयल चावल जो हैं, उबले हुए चावल, वो आप खा सकते हैं। फास्ट फूड का जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है, मसलन पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा वगैरह, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। मेन जो वजह है वो यही चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मैदा ख़राब होता है, हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। कच्ची सब्जियां हो गई, फल हो गए, उन चीज़ों का आपने इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।